30 मार्च 2003 जगह कराची पाकिस्तान। अमरीकी खुफिया इदारे के कुछ लोग पाकिस्तान से एक मतलूबा दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आए थे, जिस पर 9/11 के वाक़े में मलऊज शख्स खालिद शेख मोहम्मद के ताउन करने पर गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था। वो शख्स एक पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सदीकी थी, जिसको पाकिस्तान के सरजमीन से उसके बच्चों के सामने अगवा करके अफगानिस्तान पहुंचाया गया, जहां उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अमरीकी खुफिया इदारे के दावे के मुताबिक डॉक्टर आफिया सदीकी ने अमेरिका में धमाकेखेज मवाद स्मगल करने की कोशिश और अलकायदा को हयातियाती हथियार बनाकर देने की पेशकश की थी। दोस्तों, आफिया सदीकी के बारे में कहा जाता था कि वो पिछले 300 सालों में पैदा होने वाले सबसे ज़हीन अफराद की लिस्ट में पहले नंबर पर थी, और उसकी यही ज़हानत अमेरिका जैसी तंग नज़र कौम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, और एक मुनज़्ज़म तरीके से अमेरिका ने इल्ज़ामात लगाकर 2003 में उसे गिरफ्तार कर लिया, और बाकायदा तौर पर 23 सितंबर 2010 को आफिया सदीकी को अमेरिका के एक अदालत के मुतासिब जज ने बगैर सबूत और गवाहों के दुनिया के अदालती निज़ाम पर सियाह धब्बा लगाकर 86 साल की केस सुना दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सदीकी एक सादे जिंदगी गुजारने वाली खातून थी, जिन्हें पढ़ाई करने का शौक था, और अपने इस शौक की तकमील उन्हें अमेरिका की चलाई, जहां इन्होंने 1995 में अमेरिका के सफ़ा अव्वल की यूनिवर्सिटी MIT से बायोलॉजी यानी इल्म हयातियात के शोबे में डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने अमेरिकी रियासत के एक और आला तालीमी और तहकीकी इदारे ब्रेंडी से इल्मुल आसाब या दिमागी अलूम से मुताल्लिका शोबे से तहकीक के बाद PhD की आला सिंध हासिल की। डॉक्टर आफिया एक न्यूरो सर्जन थी, और बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने एक शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका के हाथ दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे रिसर्च ना कर सके। फिर 1992 में इन्होंने अपनी इसी रिसर्च के बिना पर $5000 अमेरिकी का इनाम भी जीता, और उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया सदीकी अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फायदा देना चाहती थी, जबकि अमेरिकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे। आफिया सदीकी को खतरा था कि अगर मैंने अपनी तहकीकी फार्मूला उन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और इसी बिना पर आफिया सदीकी ने साफ इनकार कर दिया। और यही से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि आफिया सदीकी की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे में जब पता चला तो उन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है, अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका की तबाही होगी। अमेरिकी खुफिया इदारों ने डॉक्टर आफिया सदीकी के खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया, और अपने पहले मरहले में उसको एक ऐसे शख्स से मुतारिफ करवाया गया जो खुद भी एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम अमजद खान था। 1995 में अमजद मोहम्मद खान से आफिया की शादी हो गई, जिनसे आफिया के 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। दुनिया के सामने तो वो शख्स आफिया सदीकी का शोहर था, लेकिन हकीकत में आफिया को बर्बाद करने की इब्तिदा उसके शोहर के हाथों हुई, जो अमेरिकी खुफिया इदारा CIA का बहुत बड़ा मोहरा था, और उन्हीं के कहने पर उसने सारा खेल खेला। वो शख्स मुसलसल इस कोशिश में था कि किसी तरह आफिया सदीकी से उस रिसर्च के बारे में मालूम किया जा सके, लेकिन हर बार उसे नाकामी हुई, और बल आखिर अमेरिका खुफिया इदारे ने एक और चाल चली, और 2002 में आफिया सदीकी की तलाक हुई, और उसके शौहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्जामात उन पर लगाए, जो मुकम्मल झूठ का पलंदा था, और ये सब अमेरिका खुफिया इदारे के कहने पर किया गया, ताकि आफिया सदीकी को शदीद ज़हनी दबाव में रखकर वो अपने अगले कदम के लिए तैयार हो सके। 35 मार्च 2003 को आफिया सदीकी अपनी वालिदा के घर से कराची एयरपोर्ट के लिए टैक्सी में सवार हुई। वो रावलपिंडी की फ्लाइट लेना चाहती थी, और उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब आफिया सदीकी की अपनी उम्र 30 साल थी, और घर से एयरपोर्ट तक के रास्ते में उनको उनके बच्चों के सामने अगवा किया गया। दावा किया जाता है कि अमेरिकी खुफिया इदारे ने जनरल मुशर्रफ के ताउन से डॉक्टर आफिया सदीकी को अगवा किया था, और उन्हें पाकिस्तान से अफगानिस्तान शिफ्ट किया गया। फिर 5 साल तक तो किसी को भी इल्म नहीं था कि आफिया सदीकी के साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो फिर कहाँ है। अफगानिस्तान के बलग्राम जेल में अमेरिकियों ने डॉक्टर आफिया सदीकी से रिसर्च लेने के लिए उन पर बहुत जुल्म किए। उन्हें जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया जाता रहा। बलग्राम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना आता है कि जेल की एक सेल से एक औरत की चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाजें आती थी कि जिसने आज भी हमें ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है।
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے عافیہ صدیقی پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو امریکہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے والا قدم نہیں اٹھایا اور صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح عافیہ وہ فارمولا ہمیں دے دے۔ پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ بلگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹ کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس ریسرچ کے بارے میں معلومات لے۔ عافیہ کو پتا تھا کہ اگر وہ ریسرچ میں نے انہیں تما دی تو اس کے بعد یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان اسٹوڈنٹ کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ جو بلگرام جیل اور گاؤں میں رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب انمی کمپیٹنٹ منظر عام پر آئی جس میں ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو بلگرام جیل میں قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ عالمی اداروں نے بعد میں خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں موجود ایک جیل میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہے جو وہاں بہت بری حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ منتقل کیا گیا جہاں وہ ایک جیل خانے میں موجود تھی۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی ریسرچ ہمیں نہیں بتاتی تو وہ کسی اور کے کام بھی نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے عافیہ صدیقی پر اتنا ظلم اور جسمانی اور ذہنی تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ 2013 میں امریکی عافیہ صدیقی سے مایوس ہو چکے تھے اور باراک اوباما نے اشارہ دیا تھا کہ اگر پاکستان نے ہمیں خط لکھا تو ہم عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پھر عمران خان نے 2018 کے الیکشن سے قبل کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ عافیہ صدیقی کو امریکہ سے پاکستان لے کر آئیں گے، لیکن ان کی حکومت بھی کچھ نہ کر سکی اور آخر کار ڈاکٹر عافیہ صدیقی 13 اکتوبر 2022 کو ہمیشہ کے لیے رہا ہو کر خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ عافیہ صدیقی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔